अ, सबसे पहले सर आपको मेरा वन पॉइंट होगा, जैसे सर अगर ये सियांग जो दाम को लेके है, अभी आपका एक वायरल वीडियो भी हो रहा है, उसका बाद अगर सर ये अगर दाम को बन जाएगा तो पब्लिक के लिए सच में सुविधा होगा क्या सर? देखिए, ये सुविधा होगा नहीं होगा उसका प्रॉज एंड कॉन्स तो होता ही है। जब आप उसमें प्री हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा, उसका फिजिबिलिटी है कि नहीं, व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी डैम होगा कि नहीं होगा, उसका शायद सॉइल का वो जो 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 कंडीशंस है उसको देखना पड़ेगा, उसका रॉक पोर्शंस देखना पड़ेगा। क्या इसमें अगर हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग का यहाँ पे यूजली 5 सेस्मिक जोन में आ जाता है, इट इज अ सेस्मिक जोन। सो नॉर्मली हमारे यहाँ जो अर्थक्वेक्स होता है 5 या 6 या 7, तो 7 रिक्टर स्केल में आएगा तो बहुत डैमेजेस होता है। तो इसमें वो लोग बोला है कि हम भी बोला है कि दिस इज अ सेस्मिक जोन, इसको थोड़ा हम लोग होशियार से करना पड़ेगा। तो वो लोग बोलता है कि नहीं, इसमें हम लोग का 9 सेस्मिक प्रेशर तक उन लोग इसको they can control it. तो हमने बोला है if that is the condition then we'll have to speak to the people. तो लोगों को जो लाभ है नुकसान है वो हम नहीं बोलेंगे, उन लोग का जो एंसेस्ट्रल लैंड है, जो सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, उसके लिए यस उन लोग का लॉस है। बट आपको जैसे हम लोग का अड्डा बोलता है जहाँ वो लोग चूहा मारेगा या चिड़िया मारेगा, तो वैसा टाइप का होने से तो इट इज बेटर दैट यू कन्वर्ट दैट इनटू मनी एंड कम विच विल बी यूटिलाइज। आप उसको ठीक है, आपका जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा जमीन हड़प लेगा, हमारा जमीन हमारा पानी का अंदर डूब जाएगा, तो उसको कॉम्पेंसेट करेंगे ना। तो जैसे हमारा पासीघाट है, पासीघाट में क्या हो गया है कि हमारा जो वहाँ मोरलोंग रालू का आदमी लोग, जब उन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिला 2 करोड़ 3 करोड़ 5-6 करोड़ मिला, तो वो लोग उसको पैसा को बहुत अच्छा काम में लगाया, वो लोग पूरा जमीन खरीदा, ट्रैक्टर्स मशीनरी खरीदा एंड अदर्स को सेविंग्स अकाउंट में डाला। तो उसमें क्या उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो द लाइफ जो है उन्होंने कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो दैट वे इट इज पॉजिटिव। तो डैम वाले इश्यू में भी अभी जैसे यहाँ में आपका डैम बनाएंगे, तो डैम इज नॉट ओनली ऑन द इश्यू ऑफ आवर स्टेट बट इज द इश्यू ऑफ द नेशन ऑल्सो। तो ये वाला डैम खास तौर जिसमें हम लोग का डिस्कशन हो रहा है, तो इट इज अ नेशनल इशू। जो नेशनल इशू जो बन जाता है और गवर्नमेंट टेक्स इट लाइक दैट, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो आई डोंट थिंक दैट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विल बी देयर, बट वी आर स्पीकिंग टू द पीपल। लोगों से हम बात कर रहे हैं, हमारा कमिटीज भी है हमारा। जैसे उस दिन भी हमारा एक डिस्कशन हुआ जहाँ हमको बहुत लोग खराब खराब बात भी बोला है, लेकिन खराब बात होने से भी वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ना। हम लोग तो आफ्टर वी हैव टू फेस द जो फायरिंग हो रहा है उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। उसके लिए बट दे हैव टू कम फॉर डायलॉग, अच्छा से कोई डिस्कशन करना है कि जहाँ हम अपना जो जो हमारा व्यूज है, जो हमारा गवर्नमेंट का व्यूज है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का किस प्रकार से वो लोग इतना इसमें, जैसे आप सब सुन रहा होगा 4,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे यहाँ। तो दैट इज अ वेरी बिग boon to the people of अरुणाचल प्रदेश। सर अभी जैसे आपका अंदर में आपका जो वीडियो का अंदर में भी अभी पब्लिक भी ये बोल रहे हैं कि पब्लिक का सर गवर्नमेंट भी वो लोग का सर डिस्कस नहीं हुआ है और आप भी सर असेंबली में एक्सेप्ट किया है, तो इसको लेके पब्लिक अभी उधर में धरना हो रहा है। उसका बाद सर आपका एक मैसेज भी है जो सर उधर में जिसका पास जमीन है वो लोग की ज्यादा पैसा मिलेगा, तो और सर वो लोग का कहना भी अगर जमीन जितना भी हो जमीन को वो लोग पूरा देने से भी वो लोग कहाँ बेचेगा और पैसा से भी वो लोग क्या करेगा, ये भी वो लोग का एक कहना है। इसका बारे में सर आपका तरफ से क्या मैसेज होगा? हम लोग सेवरल मीटिंग्स किया है, तो अभी जैसे अभी मैंने कहा टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द एनएचपीसी कि आप लोग का जो काम अभी इस बार 300 प्लस जो करोड़ वो दिए हैं एज अ काइंड ऑफ पैकेज टू द पीपल, उसको सबसे पहले तो आप रास्ता बनाइए। रास्ता को आप अगर ऊपर से ले जाता है, जहाँ से यू मेक एन अप्रोक्सीमेट काइंड ऑफ असेसमेंट। आप ठीक है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक असेसमेंट लीजिए डैम इतना लेवल तक आ सकता है, तो उसके बाद आप रोड्स पहले बनाइए, वो पहाड़ों में बनाओ एंड वेयर देयर इज फ्लैट लैंड और जहाँ प्लेटू टाइप होगा उस जगह से उसका रोड खोलो, लोगों को ले जाओ, सर्वे कराओ। वहाँ विकास का जो गति है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद
जो भी वहाँ के एमएलएज होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ में आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर में बनाओ। जैसे पहले यहाँ हमारा याचुली में था, याजाली में वो लोग किया, वो ऊपर ले गए और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक वहाँ का टाइम इवन सन सिटी तक वहाँ बनना था। तो वहाँ इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग वहाँ में ऐसा भीड़ हो जाएगा, वहाँ पीपल विल माइग्रेट टू दोज एरियाज। आप जैसे आपका वहाँ में आप सेक्रेटेरिएट बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, तो पीपल विल सर इतना दूर है कैसा जाएगा। बट इफ देयर इज अ रोड, इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, तो नेचुरली द पीपल विल हैव एन इंक्लिंग टू बी नियर द हेडक्वार्टर। तो उसको ऐसा करके बनाओ कि जो आप से गेको का है, गेको का आप ठीक है हेडक्वार्टर नहीं ले जाओ, बट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां में बनाओ जहाँ ऊपर से रोड जाती है। तो नेचुरली पीपल विल हैव अ ट्रेंड टू गो दैट साइड ना, वहाँ बैठने का या रिहेबिलिटेशन जो पैकेज है वो उसमें वहां में उनका बना दो, देन पीपल विल दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गो। कौन अभी भी जो अभी अपना जो घर बनाया है, some will be thatch houses, some will be just CGI sheet houses. Of course sentiments are there, उसका अपना घर से पूरा प्यार होगा, लेकिन उनको अगर आप फ्लैट्स बना देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा से बना दे, पीपल विल हैव अ टेंड टू गो देयर। सर ये सच बात है क्या सर? अभी कोई कोई एमएलए लोग एक्सेप्ट नहीं करे सर। अब एक हाइड्रो पावर का एडवाइजर है सर, अब एक्सेप्ट कर रहा है बोल के सर, आप खुद भी सुन रहा होगा। ऐसे में भी सर सच में ये बात भी क्लियर है क्या सर? एमएलए का अपना अपना विचार होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां हमारे एक एमएलए ने कहा कि व्हाई बिग डैम्स, व्हाई नॉट स्मॉल डैम्स। तो ये वाला एक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो एक बिग डैम के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि लेट मी बी वेरी फ्रैंक, चाइना किसी का बात नहीं मानेगा। हम दे आर नॉट अंडर द वाटर ट्रीटी ऑल्सो, जो हम लोग का या पंचील एग्रीमेंट में भी वो लोग एग्री नहीं किया है। सो उन लोग का अपना मनमानी है। तो इवन जो हमारा मैकमोहन लाइन को भी वो लोग अभी तक वो मान्यता नहीं देती है। तो चाइना विल, जो मेडॉक कंट्री है, मेडॉक एरिया है, वहां में वो लोग ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग दिस फॉर द लास्ट 15 years, लेट इट बी इन पार्लियामेंट, लेट इट बी इन असेंबली, लेट इट बी आउटसाइड और इनसाइड। जो आप लोग का प्रेस वाले जो हमको ऑलवेज उसको इंटरव्यू लेता, अभी वायरल हो जाएगा तो हमको कितना गाली सुनना पड़ेगा। लेकिन गाली सुनने के लिए आदि में बोलता है हम लोग तो बडुम सीतुंग है, हम लोग को यकपाक पाकेंगे तक्कीर हुक्केंगे बोलता है। यानी कि एक जो रास्ता में अगर जाता है और उसमें आपका एक पुराना एकदम पेड़ कटा हुआ है, तो लोग उसमें अपना दाव चलाना चाहेंगे या उसको थूक फेंकता है उसके ऊपर। So it is like that. So I am there. I am one of the most senior most leaders, at least of the Adibel, and not Adibel, even in outside this thing also. So हमारा जो experience है, right? मैं तो सीधा बोल दूंगा, 74 में ज्वाइन किया एज अ LDC, 75 एज अ टीचर, 81 एज अ सर्कल ऑफिसर, 89-90 में एमएलए हुआ, मिनिस्टर हुआ, डिप्टी स्पीकर हुआ, इलेक्शंस जीता, हारा, एमपी बना, एमपी से होकर यूनियन मिनिस्टर हुआ और फिर अभी 2 बार एमएलए। सो हमारा काफी तजुर्बा है और मैं इतना पूरा दुनिया को देख के आया हूँ, सिर्फ डैम से नहीं लेकिन अन्य चीजों में भी। तो विकास का गति को अगर हमारा बढ़ाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा, और जब तक पैसा नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारा बेरोजगारी का समस्या है, तो हमें श्योर करता है स्पेशली इन सियांग डैम अगर कोई है, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड विद एनएचपीसी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 100% ग्रेड 3 ग्रेड 4 इसको हम लोग देंगे ही देंगे, कहीं जैसे भी। और उसका जो टेक्निकल वाला, जो हमारे जेईज होंगे, जो हमारे एईज होंगे, कल भी मेरा एक डिस्कशन हुआ था निप्पो से, तो वहां में देखा 2 हमारा एक अपना ट्राइबल लड़का था, एक निशिता और एक आपतानी था। तो आई फील वेरी प्रिविलेज। तो मैं उनको भी बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट यू आर सर्विंग इन दीज PSUs, इन दीज कंपनीज। तो हमारा भी बच्चों का भविष्य जो है ना वो बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू प्लीड। बट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लोग जैसे आपने कहा धरना करते हैं, वो हमारा अगेंस्ट में बोलते हैं। सी दे हैव अ राइट, व्हेन यू हैव द राइट टू एडवोकेट योरसेल्फ, व्हेन यू हैव द राइट टू स्पीच, तो आई वोंट इंटरफियर इन दैट ना। आपका जो आपका मन का बात है आप बोल सकते हैं, जो आपका भावनाएं है आप
प्रकट करा सकते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट उसको ऊपर हमको बहस भी होना चाहिए ना कि विच इज ऑन द बेटर साइड, विच विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द आदिज। आई विल नॉट से कि हमको यहाँ से हमने हॉस्पिटल निकाल दिया, कैपिटल निकाल दिया, ये हम बात नहीं करेंगे। हमारा भविष्य को हमको अपने आप को देखना है, हमारा बच्चों का भविष्य, उनके लिए हम बोल रहे हैं। सो मैं झूठ बोल सकता हूँ, बट आई हैव सीन भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम, आप इनको देखो 100 साल से ज्यादा हो गया, वैसे ही एकदम खड़ा हुआ है। तेहरी को बहुत लोग कहते हैं, नहीं तेहरी नहीं होता तो तो जो फ्लैश फ्लड हुआ था वहां में भी वही कंट्रोल किया। तो इसलिए मुझको जो गाली दे रहा है उस दिन, तो हमको सीधा एक तो गाली देके बोला है तुम, तुम्हारा जमीन में तो दे दो हम लोग को, हम बोला है, वो वायरल हुआ था, मैं देखा हूँ। नहीं नहीं हो रहे सर, अभी भी हो रहे। हाँ वायरल होगा, तो उसमें भी प्लस एंड माइनस लोग बोलेंगे। तो अभी तो ऐसा हो गया कि अभी फोन उठाने हमको डर लग गया कि वो रिकॉर्डिंग ना करे। सो बट इट इज ओके, आफ्टर वी आर वन ऑफ द लीडर्स हु टेक ऑन द ब्रंट ऑफ द इश्यूज। तो एनी इश्यू हो विच इज जो हमारा लोगों के हित में होगा हम तो बोलेंगे। अभी जैसे मैं हाइड्रो पावर में हूँ, तो हाइड्रो पावर के हित में तो मैं बोलूंगा। इस बार जो मैं गांधीनगर गया था, वहाँ प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ प्रहलाद जोशी जी और उसके बाद नायक जी आए थे, एमओएस, तो वे माय ओल्ड फ्रेंड्स। तो अच्छा मुलाकात हुआ, अच्छा डिस्कशन हुआ। वी शुड गो इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जगह जब बस्ती लेकिन नहीं बोलेगा कि नहीं यहाँ भी हम लोग करने नहीं देंगे, बट हम पूछेंगे उनको अच्छा क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो उनका कहानी तो सुनना है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ओनली वन साइड। उस दिन ठीक है, मैं बोला था एक लड़का को कि तुम्हारा जमीन है इसलिए तुम प्लीज ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं कराओ, बिकॉज वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ लैंड दैट वी मस्ट गेट गुड कॉम्पेंसेशन। हम बोला वी विल गिव यू द बेस्ट कॉम्पेंसेशन दैट यू एक्सपेक्ट। सर जैसे उधर में जो भी जिसका पास भी जमीन है एसएस में, ये उसमें अगर इसको कुछ तनख्वाह मिला तब भी उस एस में ज्यादा भी मिलेगा होगा, लेकिन सर उन लोग का कहना है कि सर जमीन से वो लोग कुछ मतलब नहीं, और अगर उसमें गवर्नमेंट का तरफ से भी वो लोग का सर बैठक नहीं हुआ है, ऐसे वो लोग का कहना भी पब्लिक का। और सर इसमें फिर सर आपने वो लोग को बोल दिया कि थोड़ा वो लोग को पैसा मिलेगा, जो जिसका जमीन ज्यादा हो उसको पैसा मिलेगा। और सर अभी वो लोग का कहना है अगर गवर्नमेंट वो लोग का साथ अगर बैठ के थोड़ा बातचीत करने से भी ठीक होना, बहुत ही एक हंगामा होगा इसमें, अगर मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। ऐसे में भी सर आपका माध्यम से सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा तो एनीथिंग दैट वी डू इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। हम लोग नहीं है, लोगों से हम लड़ाई करने नहीं करेंगे ना। अगर हमको लड़ाई करना है हम तो चीन से लड़ेंगे, और चीन का हम तो सीधा बोलेंगे ये लोग तो चीन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि चीन इसका खिलाफ है। वो बोलता है कि यहाँ डैम नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम चीन को माने, हम तो भारत सरकार को माने क्यों, हम भारतीय हैं। और सब लोग कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, तो हाउ कैन वी से दैट नहीं हम लोग डैम नहीं बनाएंगे। कम से कम पूछो, बैठो, बैठक हो, लेट अस। आई हैव ऑलरेडी हम लोग कमिटीज ऑर्गेनाइज करे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड देम टू स्टार्ट इट। तो इट इज नॉट दैट वी विल डू इट फोर्सफुली नहीं करेंगे, लेकिन प्यार से हम करेंगे, विद सुविधा देते हुए। तो जब आपको सुविधा मिलेगा विद ऑल द प्रॉमिसेस दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन टू अस आल्सो, बिकॉज मैं तो एक माध्यम हूँ, तो हमारा माध्यम से हम कोशिश करेंगे लोगों को एटलीस्ट समझाने के लिए, लोगों को एटलीस्ट कम टू टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे उस दिन भी हमारा जो हुआ था, थोड़ा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, हमारा बेटी है और भानु ताता जी का साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और हमारे जीजों जी तो उसका जो उनका जो उसका पक्ष में जो बोलना है वो तो बोल ही रहे कि नहीं हम डैम नहीं करेंगे, सर्वे भी करने नहीं देंगे। बट अगर लोग को हम समझाएंगे और समझ जाते हैं कि नहीं ओके लेट देम हैव अ एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने दो, एक डीपीआर बनाने दो, देन वी कैन गो फॉरवर्ड। अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं होता तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो डैम वाला बोल रहा है नहीं, एंटी डैम वाला बोलता है नहीं हम लोग करने ही नहीं देंगे। सो मैं तो उनका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हु नोज दैट लैंड मे नॉट बी गुड, उनका जो मट्टी है इट मे नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे इश्यूज है। तो मैं जिस किस कारण से बोल रहा हूँ क्यों हम लोग इसको करेंगे, वी आर सेइंग दैट जैसे चाइना ने उस डैम को बनाया मेडॉक कंट्री का, तो वहां में बनाया मीन्स दे आर गोइंग टू डाइवर्ट इट, वो कंफर्म है हमारा। हम ऑलवेज आई हैव सेड इट, आई हैव रेज्ड दिस इन पार्लियामेंट आल्सो, दे आर डिगिंग अ टनल राइट अप टू द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, दैट इज इन द नॉर्दर्न साइड। तो नदी तो नीचे से बहती है ना, ऊपर को नहीं जाएगी, बस इट्स अबाउट 6000 फीट वेयर इट स्टार्ट्स मानसरोवर में।
तो वहां से वो लोग उसको रिवर को ऐसा अलाइनमेंट करके टनल बनाएंगे कि इट विल गो राइट अप टू द नॉर्थन साइड, और वहां जो लो लेवल एरियाज है वहां में उसको गिराएंगे। सर ये सवाल कर रहे हैं, अगर सर उसमें कोई सर्वे करने का गवर्नमेंट का तरफ से, उसमें इसका जो झगड़ा करके इसका इसमें लाइव भी जाने का भी चांस है, वो लोग कहना है, तो ऐसे में सर आपका तरफ से क्या कहना है, ये मैसेज कर रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लाइफ नहीं जाएगा। व्हाई शुड लाइफ गो? वी विल नॉट डू एनीथिंग विद फोर्स। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ही इज अ वेरी ही इज अ मैन विद अ विजन। तो ही हैज सेड दैट नहीं, हमारा जो आदि सोसाइटी का जो बढ़ावा देना है, आदि सोसाइटी के लिए जितना भी हम है, आई एम देयर। But when the government has said that this is something like a national issue, इसको national issue में take up करिए ना, तो उसमें suppose the water is diverted, तो उन लोग क्या करेंगे, they will make a dam, जो हमारा natural जो जितने हम लोग का नदी, छोटे छोटे नदी है या जो some parts of the river which comes, उसको हम लोग उसको डैम करेंगे और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन उसका हाई, दैट मीन्स जितना पानी का रिवर का बेड है उससे बहुत ऊंचा बनाएगा, सो दैट इट मे बी 10,000, उन लोग का जो 50,000 उन लोग का कैपेसिटी और हमारे सिर्फ 10,000 हो, लेकिन फर्स्ट ब्रांच ऑफ दैट रिवर जो फ्लड आएगी, इफ दे बाई चांस, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट सपोज नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर से हो जाता है, then what we will do is that at least it will block for some time, and then we will try our best to release it. तो उसका हाइट जो है वो काफी ऊंचा है, लेकिन जो वाटर लेवल है जहाँ उन लोगों हम लोग कह रहे हैं कि जो पावर जनरेशन के लिए, वो बहुत नीचे होगा। सो इसलिए सबमर्जेंस का भी हम लोग देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को जैसे बोला कि बस इतना हाइट में हम लोग 300, 400, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स में हम लोग इसको ये रिवर बेड को हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उससे फिर हम लोग को भी गवर्नमेंट भी देखी, हाँ ये लोग से 500 मीटर्स का हाइट में, 1000 मीटर्स का हाइट में इसको ले रहा है, से उससे ऊंचा जाएगा तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल ना। तो जो एनएचपीसी होगा, निपको होगा, जो भी हमारा पीएसयू कंपनीज होगा या एक प्राइवेट कंपनी होगा, वी विल हैव दैट एमओए ना कि इस हाइट पे हम लोग पानी को कराएंगे और इस हाइट से आप इसको करेंगे, बट the height से जैसे 1000 meters कहेंगे, 1000 meters से भी we will ask them to make 500 meters, but that will never be used, that will be never used for the generation purposes or for the dam का जो उनका जो जिस कारण से पानी को हम लोग रिजर्वेयर बनाएंगे उस साइड में ही रखना है। सर लास्टली मेरा ये सवाल होगा सर, जो भी आपका जो उस दिन का जो वीडियो को देख रहे हो, जो सर पारंग विलेज के आदमी लोग आपका अगर ये दाम बन जाता सर, आपसे जमीन भी मांग रहे हैं, इसमें भी सर मेरा एक लास्ट सवाल यही है, तो इसका माध्यम से सर आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो छोटा बच्चा है, हमारा मामा लगता है, तो वहां में हमारा सब साले हैं, तो साले और माको का तो होता है गाला गाली, हमको कितना गाली देते हैं वो लोग, तो have to have that that perseverance or the patience to listen to them। तो हम तो सुन रहे हैं, हमारा अपना साला कितना हमको गाली दे रहा है, हमें अच्छा लगता है कि नहीं, गुड, यू मस्ट एटलीस्ट रिसाउंड योर, जो आपका मन का बात है उसको बताओ हमको। गुस्सा हो तो जब गुस्सा शांति हो जाता है ना, समाप्त होता है, तो हम लोग बैठ के उसको सलाह मशवरा करके उसका एक फैसला होना चाहिए। तो आई एम श्योर दैट इट विल बी पॉजिटिव। पीपल जो अभी जो जैसे मैंने कहा सब अदा है, पानी खेती जो है उसमें अगर आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और आपको 25,000 या 30,000 का धान मिलता है, तो उसमें तो इट इज बेटर ना, एवरी ईयर यू आर गोइंग एट अ लॉस। तो धान अपना खाने से यहाँ का जहाँ पिताजी का एकदम बेटा है, वो टाइम चला गया। नाउ दिस इज द मॉडर्न एज, डिजिटल एज है, इसमें आईटी एज है, तो वी हैव टू कम फॉरवर्ड ना, तो पॉजिटिवनेस लेके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आप सभी को बता दूं, हमारे साथ जो बैठ रहे हैं वेस्ट पासीघाट के एमएलए, लोकल एमएलए श्री निनोंग इरिंग जी, और आदि में माना गया जाता है सर को बहुत ही एक बड़ा एमएलए। तो जो भी सर से बात किया, ये जो पब्लिक के लिए ही बहुत एक अच्छा बात भी है, जिसका पास जमीन है वो भी सच में ये रियल बात भी है, जैसे जिसका पास जमीन वो भी थोड़ा जब तनख्वाह मिला तो बहुत ज्यादा भी मिलने का भी चांस है। और सर का जो एक मैसेज कहना है कि अगर ये दाम बन जाएगा तो पब्लिक के लिए बहुत फायदा होगा, ये भी सर का कहना है। और भी आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।